नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 349वां एपिसोड है जिसका नाम है बालारिस्त योग और अरिस्त भंग योग। दोस्तों, इस दुनिया में किसी न किसी के घर में कोई न कोई नन्हा सा नया मेहमान अवश्य आता है। यह मेहमान और कोई नहीं, एक जीवात्मा होता है जो शरीर रूपी चोला धारण करके इस दुनिया में आता है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। वह पंच महाभूत है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश तत्व। यह पांचों तत्व हमारे शरीर में सदा मौजूद होते हैं। कुछ बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। इसे हम गर्भ का अधूरा गिर जाना कहते हैं। और कुछ बच्चे माता के पेट से जन्म लेकर इस दुनिया में आते तो हैं, लेकिन उनके आयुष्य की दूरी कमजोर होती है। इसलिए वह बच्चे कुछ महीने या 1 साल, 2 साल, 4 साल या 8 साल बिताकर इस दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं। इसे बालारिस्त योग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी कुंडली में बालारिस्त योग बना होता है। इसी तरह कुछ कुंडलियों में बालारिस्त योग के साथ साथ कुछ अरिष्ट भंग योग भी बना होता है जो बालक की रक्षा करता है। आज इस एपिसोड में बालारिस्त योग के साथ अरिष्ट भंग योग कैसे बनते हैं इसे हम जानेंगे। आइए जानते हैं उन योगों को। इस कुंडली में हमने सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ स्थान याद रखना है और उन ग्रहों को याद रखना है जिस स्थान में हम ग्रहों को दिखाएंगे। लग्न यहां कोई भी हो, पंचम स्थान में यदि सूर्य, मंगल और शनि, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, सूर्य, मंगल और शनि, पंचम स्थान में सूर्य, मंगल और शनि होंगे तो जन्म लेने वाले बालक की और माता की तत्काल मृत्यु होती है। ऐसा निश्चित मान लेना है। यदि कोई भी बच्चा जन्म लेता है और आप उस समय की कुंडली निकाल कर देखेंगे और उस बच्चे की कुंडली में यदि सूर्य, मंगल और शनि पंचम स्थान में होंगे तो उसकी जान को खतरा है और माता को भी यहाँ खतरा रहेगा। आइए एक और योग को भी हम यहाँ समझेंगे जिसे बालारिस्त योग कहते हैं। लग्न यहाँ कोई भी हो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन जन्म हो, सूर्य, चंद्र और राहु किसी भी एक ही स्थान में बैठे हो, जैसे 10वां स्थान, आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र, सूर्य और राहु किसी एक ही स्थान में होने चाहिए। जैसे 10वें स्थान में हम राहु, सूर्य और चंद्र को दिखा रहे हैं और चंद्र, राहु, सूर्य किसी भी स्थान में हो सकते हैं, लेकिन ये लग्न है। लग्न पर शनि और मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। लग्न पर शनि, मंगल की दृष्टि हो ऐसा जातक
15 दिन तक ही जिंदा रहता है, क्योंकि सूर्य, राहु और चंद्र ये ग्रहण योग है, डबल ग्रहण योग। यानी इस बच्चे के 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ था। सूर्य, राहु और चंद्र का योग यही दर्शा रहा है। और उस समय ऐसे ग्रहण योग में जिसका जन्म हो और शनि मंगल की दृष्टि यदि लग्न पर होगी, तो ऐसा योग वाला कोई भी बालक हो वो 15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आइए एक और बाला रिश्त को भी हम यहाँ समझेंगे। कोई भी लग्न हो, छठे चंद्र होना चाहिए। जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, छठे चंद्र और 7वें मंगल होगा और 10वें शनि हो। लग्न कोई भी हो, छठे चंद्र, 7वें मंगल और 10वें शनि हो, तो ऐसा योग संतान और माता दोनों की मृत्यु का योग यहाँ बनाता है। ऐसा निश्चित मान लेना है। आइए एक और योग को भी समझेंगे। कोई भी लग्न हो, लग्न में शनि, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, लग्न में शनि और तीसरे स्थान में गुरु और 8वें चंद्र होगा। तो ऐसा योग बनने पर इसे बालारिष्ट योग कहते हैं। और ये बालारिष्ट योग भी जन्म लेने वाले बालक की उम्र को बिल्कुल घटा देता है, ऐसा आपको समझना है। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। यहां कोई भी लग्न हो, 9वें स्थान में सूर्य होना चाहिए और 7वें शनि होना चाहिए और गुरु शुक्र 11वें स्थान में होने चाहिए। तो कोई भी बच्चा यदि ऐसे योग में जन्म लेगा, लग्न कोई भी हो, ये ग्रह इसी स्थान में मौजूद होंगे और कोई भी बच्चा यदि ऐसे योग में जन्म लेगा तो 1 महीने का ही आयुष्य बच्चे को यहाँ मिलता है, ऐसा हमें समझना है। आइए एक और योग को भी यहाँ समझ लेते हैं। कोई भी लग्न यहाँ हो सकता है और लग्न यदि पाप कर्तरी योग में हो, जैसे लग्न के दोनों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य और शनि को, या समझ लीजिए कि ये लग्न है, बच्चे का शरीर होगा, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है और जन्म के समय ही 2 पापी ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो इनका शरीर जो लग्न है वो फंस जाएगा। दूसरी बात कि कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र को 10वें स्थान में, चंद्र भी यदि पाप कर्तरी योग में फंसा हो, जैसे हमने आपको दिखाया है कि चंद्र 10वें स्थान में है और ये पाप कर्तरी योग में फंसा हो, जैसे हम आपको बता रहे हैं 9वें स्थान में होगा राहु और यहां पर
11वें स्थान में होगा मंगल। यहां लग्न भी पाप कर्तरी योग में है और चंद्र भी पाप कर्तरी योग में फंसा है। ऐसा योग नवजात बालक की तुरंत मृत्यु करता है। ऐसा बालक ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। आइए एक और योग को भी हम यहाँ समझ लेते हैं, जिसे बालारिष्ट योग कहते हैं। कोई भी लग्न आपका हो, सूर्य चंद्र लग्न में हो, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, सूर्य चंद्र जब एक ही स्थान में आ जाता है तब याद रखिए ये दिन अमावस के निकट का है। तो सूर्य चंद्र लग्न में हो और राहु 7वें बैठा हो, लग्न कोई भी हो, सूर्य चंद्र लग्न में होने चाहिए और ठीक उसके सामने 7वें राहु हो तो बालारिष्ट योग बनता है, यानी बच्चे की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। आइए एक और योग को भी यहां पर हम समझेंगे। मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक उदाहरण कुंडली है। 8वें कोई भी पाप ग्रह बैठा होना चाहिए। तो हम 8वें स्थान में आपको पाप ग्रह शनि को दिखा रहे हैं। जैसे अष्टम स्थान में यहां जो राशि आएगी वो होगी वृश्चिक राशि। तो यहां अष्टमेश कोई पाप ग्रह के साथ हो, इस मेष लग्न में अष्टमेश मंगल है, जो हम आपको दिखा रहे हैं 10वें स्थान में। और ये मंगल किसी पाप ग्रह के साथ होना चाहिए। तो 10वें स्थान में पाप ग्रह के साथ यहां होंगे सूर्य, क्योंकि अष्टमेश के साथ यहां मंगल एक पापी ग्रह मौजूद है। जो इस तरह 10वें पाप ग्रह सूर्य के साथ यहां हमने मंगल दिखाया है और 12वें भी कोई एक पाप ग्रह अवश्य होना चाहिए। तो 12वें स्थान में हम आपको दिखाते हैं राहु को। तो 12वें राहु होगा। ऐसा योग नवजात बालक की तत्काल मृत्यु करता है, क्योंकि ऐसे योग में जन्म लेने वाला कोई भी बालक हो वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकता। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। कोई भी लग्न यहां हो सकता है नवजात बालक का। अगर निर्बल चंद्र, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, निर्बल चंद्र 6ठे, 8वें या 12वें होगा। निर्बल चंद्र उसे कहते हैं कि नजदीक में यदि सूर्य हो और 72 अंश के अंदर हो तब ये चंद्र निर्बल बनता है, या चंद्र वृश्चिक राशि में हो तो ये नीच का होगा, तो उसे निर्बल चंद्र कहेंगे। ऐसा ही चंद्र यदि 6, 8, 12वें किसी भी तत्काल जन्म लेने वाले नवजात बालक की कुंडली में यदि चंद्र 6, 8, 12वें किसी भी एक स्थान में होगा तो इसे बालारिष्ट योग कहते हैं। तो यहाँ ऐसे बालक का जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल ही होता है। यहाँ हमने तुरंत के जन्मे नवजात बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट योग कैसे बनते हैं और इसे कैसे पहचाने,
ये बताया है। अलबत्ता बालारिष्ट योग बहुत से हैं, इनमें से चंद योग हमने यहाँ पर बताए हैं। अब बालारिष्ट के योग के भंग करने वाले अरिष्ट भंग योगों को भी जानेंगे, जो बालक की मृत्यु से रक्षा करता है। अरिष्ट भंग योग बहुत से है, फिर भी चंद अरिष्ट योग भंग योग हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आइए, सबसे पहला अरिष्ट भंग योग हम आपको दिखाएंगे। लग्न कोई भी हो, यदि किसी बालक की कुंडली में बुध, गुरु या शुक्र, तीन में से एक भी ग्रह केंद्र में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, बुध, शुक्र और गुरु को, इनमें से कोई भी एक ग्रह केंद्र में होना चाहिए। पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान इसे केंद्र कहते हैं। तो बुध हो, गुरु हो या शुक्र, कोई भी एक ग्रह केंद्र में मौजूद होगा तो तमाम अरिष्टों का नाश होगा। जैसे बुध, शुक्र हमने आपको दिखाए हैं सप्तम स्थान में, और गुरु को हमने लग्न में दिखाया है। तो बुध, गुरु, शुक्र अरिष्ट भंग योग यहाँ बनाते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु तो बिल्कुल नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और बुध जैसे ग्रह के साथ बैठेगा वैसा फल वो देता है। पापी ग्रह के साथ ये पापी बनता है और शुभ ग्रह के साथ शुभ बन जाता है। आइए, दूसरा योग जानेंगे। कोई भी लग्न हो, लग्न में यदि गुरु होगा, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, लग्न में गुरु, लग्न में यदि गुरु होगा तो यह गुरु अरिष्ट भंग योग बनाता है। ऐसा योग बालारिष्ट योग का नाश करता है। बच्चे को जीवन दान यहाँ मिलता है, ऐसा समझना है, क्योंकि कहते हैं कि 1000 दोषों का नाश लग्न में गुरु कर देता है। एक और उदाहरण कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं, जो मेष लगन की है। इस कुंडली में लग्नेश केंद्र में बलवान होगा तो तमाम अरिष्टों का भंग हो जाता है। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल है, और उसे केंद्र में होना चाहिए बलवान। तो मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, तो यहां लग्नेश मंगल 10वें मकर राशि में उच्च का है। तो ऐसा योग अरिष्ट भंग योग है, ऐसा आपको समझना है। कोई भी बच्चा कुंडली में, समझ लीजिए कि हमने बालारिष्ट योग बताया है, लेकिन ऐसा मंगल होगा जो उच्च का बैठा होगा लग्नेश होकर, तब समझ लेना है कि ये अरिष्ट भंग योग है, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। आइए, एक और योग को भी यहां पर हम समझ लेते हैं। तुला लग्न में यदि किसी का जन्म हुआ हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं तुला लग्न, तुला लग्न में जन्म हुआ हो और 12वें कन्या राशि आएगी, और उसमें किसी को सूर्य 12वें कन्या राशि में बैठा होगा, तो ऐसा बच्चा 100 साल तक जिंदा रहता है। यह योग तमाम अरिष्टों का भंग करता है, ऐसा हमें समझना है। आइए, एक और योग को भी यहां पर हम जानेंगे। कुंडली में कोई भी लग्न हो, मंगल गुरु की दृष्टि में होगा या गुरु के साथ होगा, तो तमाम अरिष्टों का यहाँ नाश होता है। जैसे मंगल हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं, समझ लीजिए कि इसके साथ गुरु भी बैठा है, तो अरिष्ट का भंग हो जाएगा। और यदि ये मंगल गुरु की दृष्टि में हो, तो गुरु पंचम में होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि आएगी
गुरु सप्तम में होगा तो 7वीं दृष्टि गुरु की आएगी, और गुरु यदि 9 में होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि इस मंगल पर आएगी। तो गुरु के साथ यहाँ पर गुरु पंचम में 7वें या 9 में स्थान में हो तो यह मंगल गुरु से दृष्ट होगा। ऐसा योग तमाम अरिष्टों का भंग करता है। आइए एक और योग को भी हम समझेंगे। कोई भी कुंडली हो, पाप ग्रहों को शुभ कर्तरी योग में होना चाहिए, तब अरिष्ट भंग योग बनता है। पाप ग्रह कौन है? शनि, राहु, मंगल और सूर्य को कहते हैं। जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं 10वें शनि को, यहाँ 9 में गुरु होगा और 11 में होगा चंद्र। इसी तरह चौथे हम आपको दिखाएंगे सूर्य को, और तीसरे यहां बुध होगा, और 5वें शुक्र होगा। लग्न यहां कोई भी हो, पाप ग्रह शुभ कर्तरी योग में होने चाहिए। जिस तरह शनि के दोनों तरफ गुरु और चंद्र जैसे शुभ ग्रह है, इसी तरह सूर्य एक पापी ग्रह है, उसके भी दोनों तरफ यहां पर शुभ ग्रह है। तो ऐसा योग अरिष्ट भंग योग करके तत्काल जीवनदान नवजात बालक को देता है। आइए एक और योग को भी यहां पर हम समझ लेते हैं। कोई भी लग्न हो, केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह होंगे तो अरिष्ट भंग योग बनता है। जैसे लग्न में गुरु हम आपको दिखा रहे हैं, चौथे होगा बुध, पांचवें शुक्र होगा, और 10वें होगा चंद्र। कोई भी शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। जैसे गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र। बुध, गुरु, चंद्र केंद्र में है, जबकि शुक्र हमने त्रिकोण में दिखाया है। तो ये सभी शुभ ग्रह है। यदि ऐसा योग होगा तो अरिष्ट भंग योग बनता है। हमने यह शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बताए हैं, जबकि यह ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं। किसी को चंद्र शुक्र की जगह हो सकता है, किसी को बुध गुरु की जगह हो सकता है। इसे उलट सुलट केंद्र त्रिकोण में ये ग्रह हो सकते हैं, ऐसा आपको समझना है। तो दोस्तों, आज हमने बालारिष्ट योग और अरिष्ट भंग योगों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।